सबको नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छा, महामृत्युंजय का सुनाइए अपने बारे में वेरी गुड। गायत्री मंत्र कौन सुनाएगा? यस सुनाएगा। यस का है? यस बेटा, गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री मंत्र सुनाओ। बोलो बेटा, जोर से बोलो। वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरे पेज हैं, पौड़ी गढ़वाल और जनता की आवाज़। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरी देश और दुनिया में महिला दिवस को मनाया जाता है। तो मेरा भी एक प्रयास है कि कोटद्वार में कुछ महिलाओं से आप लोगों को मिलाने का, जो कोटद्वार में रह के बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनसे कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। तो आज मैं बात करने के लिए आया हूं आदि शंकर विद्यालय, जो कि झंडी चौड़ में है और ये दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करता है। और आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सुंदर कार्य ये पिछले 3-4 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर कार्य ये दिव्यांग बच्चों पे कर रहे हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए जिस प्रकार से विद्यालय तो कार्य कर रहा है, और यहाँ पर 2 जो टीचर हैं, महिला टीचर्स हैं, उनमें से एक टीचर्स आज मेरे साथ हैं। और बड़ा टफ जॉब है ये दिव्यांग बच्चों के साथ काम करना, उनके साथ उनको पढ़ाना, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ वो बच्चों के साथ करते हैं। तो उन सब पे भी बात करेंगे। और महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस जो पहला जो मेरा ये एपिसोड है, इसमें हमारे साथ रिनी लखेड़ा जी हैं, जो कि यहाँ पर एक शिक्षिका हैं और बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं। आइए बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, आपका भी। कैसी हैं मैम आप? बहुत अच्छी हूँ भैया। अच्छा, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। मैम, थोड़ा सा अपना परिचय, आपका जो परिचय है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा नाम रिनी लखेड़ा है और मैं यहाँ पे अपनी इस संस्था पे स्कूल इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ। और हमारी संस्था पिछले 4 वर्षों से दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अभी आपकी जो संस्था, आपका जो स्कूल है, कितने बच्चे यहाँ पर हैं? हमारे पास 52 बच्चे हैं, 52 दिव्यांग बच्चे हैं और इनको निःशुल्क सारी सुविधाएं दी जाती है। हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार जी हैं, उनके द्वारा इन बच्चों को ये सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं? इन बच्चों को थेरेपी दी जाती है और इन बच्चों की एक्टिविटी के माध्यम से इन बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जाती है। क्योंकि जो हम पे बच्चे हैं वो 52 बच्चे अलग अलग डिसेबिलिटी के हैं। कोई एमआर बच्चा है, किसी पे सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, अलग अलग दिव्यांगता होती है। तो उन्हीं के आधार पर हम इनको शिक्षा देते हैं। अच्छा, भोजन का भी रहता है यहाँ पर? जी, सुबह जब बच्चे आते हैं 9 बजे बच्चों को नाश्ता मिलता है। उसके बाद 12 बजे करीब इनके लिए भोजन की व्यवस्था है। और ये सभी बच्चे यहाँ पे 2 टाइम का खाना हमारी संस्था के माध्यम से इनको मिड डे मील दिया जाता है। मैंने देखा है कि आपकी बस भी है। जी, हमारे विद्यालय की बस है और इन बच्चों को बस से लाना ले जाना बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, निःशुल्क है बिल्कुल। तो मैम, जैसे ये जो संस्था है और जब आप काम कर रही हैं, तो बहुत टफ़ जॉब ये है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज एक नॉर्मल बच्चों के साथ भी माँ बाप को कितनी परेशानी होती है। सभी ये चाहते हैं कि बच्चा स्कूल कब जाएगा और स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, क्योंकि बच्चे उस प्रकार से जो शरारतें करते हैं। और इस प्रकार के बच्चों के साथ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो कैसे आप मैनेज करती है? आपके दिमाग में कैसे ये विचार आया है कि मुझे यहाँ इस संस्था के लिए काम करना है? जी, जब हमने ये संस्था स्टार्ट की थी तो 5 दिव्यांग बच्चों से हमने शुरू किया था। रेंट पे छोटा सा कमरा लेके हमने स्टार्ट किया था। जब हमने घर घर जाके सर्वे किया तो देखा इन बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ अलग अलग बिहेव हो रहा है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है झंडी चौड़ के ये बच्चे हैं और ज़्यादा बच्चे जिस एरिया के हैं। और मैंने देखा है घर की परिस्थिति भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत निर्धन परिवार से ये बच्चे आते हैं। तो इनकी स्थिति जब ऐसी थी, घर में भोजन की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो जब इनकी स्थिति हमने ये देखी और घर में पेरेंट्स जब जंगल जाया करते तो ये बच्चे घर पे हुआ करते थे। मतलब उनकी ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी कि ये बच्चे थोड़ा सा बाहर देख सकें, घर से बाहर। तो जब ये विद्यालय की नींव रखी गई तो अब इन बच्चों को विद्यालय
विद्यालय में ले जाया जा रहा है, जहाँ की ये बच्चे थेरेपी इन बच्चों को दी जाती है, खेलते हैं, बच्चों का एक इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे अपने साथ वालों के साथ में बहुत अच्छा फील करते हैं। और अभी मैं बताना चाहती हूँ आपको, संडे के दिन भी बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर स्कूल खुलेगा तो हम संडे को भी आएंगे। तो मैम ऐसा जॉब आपने क्यों, मतलब आप इस क्षेत्र में कैसे आ गई? क्योंकि और भी चीज़ें थी और भी जॉब हैं, तो बड़ा ही तो टफ जॉब है। कैसे आपका माइंड हुआ कि यार ये मुझे इन बच्चों के साथ ही काम करना है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जो संस्था के हमारे अध्यक्ष हैं उनका खुद का बेटा दिव्यांग है, तो उन्होंने ये नींव को रखा। और जब सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने विद्यालय के बारे में प्रोजेक्ट सोचा था ये होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे भी कुछ फैमिली में ऐसे हैं कि जो डिसेबिलिटी है, मेरी खुद मदर डिसेबल है थोड़ी, तो मुझे यही लगा था कि हमको जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम पे लगती है, तो हमें लगता है कि नहीं भाई, ये फैमिली में इनके साथ में एक अलग बिहेव किया जाता है। तो अभी हम ये सोचते हैं कि इन बच्चों को यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हम दें कि ये बच्चे ना सोचे कि हम इन दुनिया से अलग हैं। हम बच्चे इन्हीं के साथ में, सबके साथ, समाज के साथ में हम मिक्स हैं, हम अलग नहीं हैं। मैम आपकी एजुकेशन पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई एमए हुई है, सॉफ्टवेयर से मैंने एमए किया है, पीजी कॉलेज। तो कहीं आपने गवर्नमेंट जॉब या दूसरे संस्थानों में जॉब करने की नहीं सोची आपने? मैंने स्टार्टिंग से ही प्राइवेट फील्ड में ही काम किया है। मैंने साइंस से पहले भी मैं टीचर ही थी, मैंने विद्यालयों में काम किया है, लेकिन अब ये फील्ड जो मुझे मिला है, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो जो निःशुल्क सेवा हमारी संस्था के माध्यम से दी जा रही है, और हम घर घर जाके इन बच्चों का सर्वे करते हैं। ये बच्चे 5 से आज जो 52 हुए हैं, ये घर घर जाके हमारे सेवा, और हमने जो ये घर घर जाके देखा है इन बच्चों की परिस्थिति कैसी है, तो ये विद्यालय में लाया गया है और इन बच्चों का सेवा का कार्य। और आगे हम सोच रहे हैं, जो घर स्कूल से आगे आधा बीघा ज़मीन है, और हम अपील भी करना चाहती हूँ मैं एक आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी संस्था को सपोर्ट करें। आधा बीघा ज़मीन हम लेने की सोच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप ही इनको रख लीजिए, और किसी के माता पिता भी नहीं हैं, तो वो यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल रखना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे रहें। और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हमारे संस्था के माध्यम से की जानी है, और उसके लिए हमको सभी की हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहूँगी कि हमको अगर सहयोग करेंगे तो हम आधा बीघा ज़मीन इनके लेंगे, थोड़ा बहुत हम इनके रोजगार के साधन करेंगे, ताकि ये बच्चे खुद से अपनी पॉकेट मनी किसी पे डिपेंड ना रहें, और अपना रोजगार की आय का साधन ये खुद से कर सकें। कुछ उद्योग यहीं पर ही आप मतलब जी जी, बच्चों के लिए छोटी छोटी मशीनें हैं, जैसे कि बत्ती बना सकते हैं बच्चे, और डोने वगैरह बना सकते हैं। ये ऐसे काम है जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, और इनका पॉकेट मनी भी यहाँ से निकल सकता है। मैम अगर आपकी बात की जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है? आप मैरिड भी हैं, तो हस्बैंड के बारे में भी बताइए, और परिवार में कौन कौन है इनके बारे में? मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं। मेरे दोनों बेटे एवीएन स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरा परिवार ससुराल यहाँ पे हल्दू खाता में ही है। तो वो कैसा फील करते हैं? हस्बैंड कैसा फील करते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? उनका सपोर्ट है, तभी जाके मैं यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। उनका सपोर्ट है, और बच्चे भी मेरे एवीएन स्कूल में पर बड़ा खुश होते हैं वो, जब वो देखते हैं कि हमारी मम्मा इन सब बच्चों के बीच में, मैं लाती हूँ समय समय पर मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल में आते हैं, और वो भी खुद सीख रहे हैं कि धीरे धीरे हमको भी करना है, इन बच्चों के लिए कार्य हमको भी करना है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए, तो वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपको? मतलब टफ लगा? क्योंकि इन बच्चों के साथ रहना, क्योंकि आप तो पढ़ा भी रही हैं, उनके जो खान पान है उनका भी ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है, चाहे वो डांस हो या चाहे वो आर्ट्स हो, वो भी देखा है मैंने, क्योंकि मैं 3-4 सालों से। तो उस समय जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, तो कितना टफ आपको लगा था? कैसा फील हुआ था उस समय आपका? जी, जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मैं अभी भी बच्चों को देखती हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहला धुला के तक नहीं भेजते हैं। खुद हम ये फील करते हैं, बच्चों को पेरेंट्स बिल्कुल नहला धुला के नहीं भेजते हैं, बच्चों के बाल नहीं बने होते हैं, तो बस सीधा सुबह उठा के बच्चों को ये है कि यहाँ भेज देना है। तो खुद ही लगा था कि कैसे ये काम होगा। धीरे धीरे हमने जब इसमें काम किया, बच्चों को, अब एक लड़की है, मैं दिखाऊंगी आपको, दीपांशी, उसको हमने जब थेरेपी दी गई, उसको वो खड़ी ही नहीं हो पाती थी, बैठी रहती थी, चल नहीं पाती थी वो। तो उसको थेरेपी के माध्यम से हमने स्पीच थेरेपी दी, उस बच्चे को बहुत लार आता था उस बच्चे का, और अब उसको थेरेपी के माध्यम से वो आना बंद हुआ है, और वो बच्ची चलने लगी है थोड़ा थोड़ा। सेरेब्रल पाल्सी उसको प्रॉब्लम है, साथ ही मल्टीपल डिसेबिलिटी भी उसको है।
अच्छा, यहाँ पर मेडिकल कैंप भी आप लगाते हैं? मेडिकल कैंप यहाँ पे लगता है। एक रैफल की संस्था है जो दिव्यांगों के लिए कार्य करती है, उनको हमने 2 बार यहाँ पे बुलाया है। अभी हंस फाउंडेशन की टीम हमारे यहाँ, अभी हमारी बात हुई है, हर महीने उनका कैंप यहाँ पे लगेगा। बच्चों को छोटी मोटी ज़रूरतें जो मेडिसिन होती है वो प्रोवाइड बच्चों को होगी। तो दोस्तों, मैम ने जैसा कहा है कि अगर एक परिवार में 2 बच्चे होते हैं और एक नॉर्मल है और दूसरा डिसेबल्ड है, तो वो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब आप परिवार में उनके जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं या आप उनका जो भी रिलेशन आपका उनसे है, जब आप उनको वो सम्मान नहीं देंगे तो समाज उस किस प्रकार से उनको सम्मान देगा, और उसके अंदर वो जो हीन भावना जो है ग्रसित होगी, क्योंकि माइंड तो है ही उनके, तो पता ही है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो देखिए, इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो ऐसा काम कर रही है, बहुत ही ग्रेट काम, बहुत महान कार्य ये संस्था कर रही है। और जैसा मैम ने कहा है कि आप लोग अगर हेल्प करते हैं, आप सहयोग इनको करते हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप इनको सहयोग कर रहे हैं, और ये सहयोग आप इनको नहीं कर रहे हैं, आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, उस समाज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि समाज में सभी कुछ हैं, अच्छे बुरे सभी लोग हैं, समाज तभी बनता है। और उन बुरे लोगों को, जैसे कोई बुरे लोग नहीं, मतलब इन लोगों के लिए भी अगर हम दिव्यांगों के लिए भी कार्य करते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं एक जो है बैलेंस बना रहेगा, और समाज को बैलेंस बनाने के लिए हम सभी लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। महिला दिवस का अवसर है तो मैंने सोचा मैम से मैं बात करूं, मैम से आपको मैं मिलाऊं, क्योंकि मैम मैं देख रहा था पिछले 3-4 सालों से मैम बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है। जिस प्रकार से बच्चों को वो पढ़ाती हैं, उनको उनके लिए दूसरी चीज़ों का अरेंजमेंट किया जाता है, तो एक महान कार्य है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। तो मैम, सरकार की तरफ से क्या आपको मदद हो? गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारी संस्था को कोई भी हेल्प नहीं हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी जीरो है। हमने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन अभी हमारी संस्था को गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई है। देखिए, ये काम वैसे सरकारों के होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं इस प्रकार से कर रही हैं तो सरकार को आगे आकर इनकी हेल्प करनी चाहिए। इनकी जितना भी जो सहयोग होता है वो प्राइवेट संस्थाएं या इंडिविजुअल्स वो मदद करते हैं। सरकार अभी तक वो मदद नहीं कर रही, और मेरे कोटद्वार के सभी जनप्रतिनिधियों को यही कहना है कि आप जितनी इनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे ये बच्चों को जो है और भी अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाए। मैम, आगे आपने क्या क्या सोचा है इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए ये सोचा है, कुछ बच्चे इनमें बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि अब सारे टाइम ये बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। इन बच्चों का भी आगे, क्योंकि एज ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 20+ जब बच्चे हो जाते हैं तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अपनी जीविका खुद से चला सकते हैं। पेरेंट्स में डिपेंड ना रहें, ये बच्चे खुद से जीविका चलाएं। तो हमारी यही कोशिश है आगे इन बच्चों के लिए एक छोटा सा उद्योग हम छोटा सा सोच रहे हैं इनके लिए किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने पेरेंट्सों पर डिपेंड ना रहें। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा जितना। मैं जो है ये विद्यालय का इसमें जो है आपको फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा, मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा, आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार विजिट आप ज़रूर कीजिए इस चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार विजिट कीजिए, देखिए कि क्या हालत है यहाँ पर, किस प्रकार से बच्चों के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद आप जो भी सहयोग करना चाहें वो सहयोग कर सकते हैं। तो मैम, एक बार फिर से महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत। और मैं एक अपील और करना चाहती हूँ, अपनी शिक्षा का उपयोग कीजिए, दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज थी हमारे साथ इस महिला दिवस के अवसर पर रीनी लखेड़ा जी, जो कि यहाँ पर शिक्षिका हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। तो ऐसा प्रयास मेरा इस महिला दिवस के अवसर पर रहेगा कि कोटद्वार की कुछ और महिलाओं से भी मैं आपको मिलाऊं जो बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर सहयोग नहीं कर पाएंगे, शायद जब ये वीडियो शेयर होगा तो दूसरे लोग मदद कर सकते हैं। और जैसा मैम ने कहा है कि बच्चा यहाँ पर हम एक सीमित टाइम के लिए ही रख सकते हैं, उसके बाद बच्चे को रोज़गार की भी आवश्यकता है। तो अगर आप जिस प्रकार से भी सहयोग करना चाहते हैं उस प्रकार से सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।